कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। भाई देखिए, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और शरीर से भी स्वस्थ रहना चाहिए। क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे खुश रहेंगे या हम कैसे काम करेंगे। दोस्तों, वैसे आजकल मैं तो खुश नहीं हूँ। इसकी कई वजह हैं, कई कारण हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत, आपको पता है मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ। भगवान की कृपा और दया से मैंने इलेक्ट्रॉनिक का कार्य लगभग 1993 से शुरू किया। 1995 में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य की दुनिया में अपने पैर पे खड़ा हुआ और 1992-93 से लेकर लगभग 2010 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य बहुत ही अच्छा चला। 2010 के बाद हमारे यहाँ चाइनीज सामानों की भरमार होनी शुरू हो गई और 2010 से आज 2025 चल रहा है। इसके पहले जो भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद प्रोडक्ट आते थे 100% टोटल इंडियन होते थे। भले ही टेक्नोलॉजी चाहे जापान की हो, चाहे नेपाल की हो, या कहीं इंडोनेशिया की हो, या कहीं की मलेशिया की हो, वो बात नहीं, मगर उसमें जो भी टेक्नोलॉजी थी वो रिपेयर होने लायक थी। मगर 2010 के बाद जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर आना शुरू हुए वो टोटल सूक्ष्म से सूक्ष्म चिप लेवल पे आने शुरू हो गए। तो जो भी कार्य हैं, अब मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे कितने ही भाई लोग ये कार्य करते होंगे और कितनों ने इस कार्य को छोड़ भी दिया। और मैं तो ये समझता हूँ कि भाई मैं ये कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और इसकी वजह क्या है कि एक तो ये मेरे आय का एक स्रोत है और इसके बाद एक तरह से मैं समाज की सेवा भी कर लेता हूँ। लॉकडाउन जब हुआ था 2 साल 2020-2021 में, उस समय मैंने लोगों का काफ़ी सेवा किया। हालांकि देखिए, जो भी सामान के दाम है वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा, मगर हाँ, जो मैंने काम किया उस काम को करने में मुझे बड़ा आनंद आता था। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि लोग लॉकडाउन में घरों में कैद थे और मेरी कला की वजह से मैं लोगों के टीवी को बनाता था और लोग घरों में कैद होने के बावजूद टीवी देखने का आनंद लेते थे। देश विदेश की खबरें, जो भी मेरे आसपास गांव गिराव के लोग थे वो आनंद इस चीज़ का लेते थे। तो इस बात की मुझे खुशी है। हाँ, एक दुख की बात है कि दोस्तों, वास्तव में मैं 1 वर्ष से ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि एक आदमी ने मुझे बेवजह कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। अब भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है आप मुझे बर्बाद कर देंगे। मैं नाम तो नहीं लूँगा। बहुत ही वो सज्जन आदमी हैं, बहुत ही अच्छा बोले कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। बहुत अच्छी बात है। यदि आप हमें बर्बाद करेंगे तभी तो मैं आबाद हूँगा।
तो बिल्कुल यही होना चाहिए। यदि हम किसी को ये पड़ाका मारेंगे तो उसको दर्द तो होगा, मगर उतना वो खाने के लिए मजबूर भी हो जाएगा। तो ये बात है। तो दोस्तों, क्या बताएं, हालांकि दिक्कत तो है, खुशियाँ जो भी थी काफ़ी खुश रहता था मैं, मगर जब किसी ने कह दिया कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो चलिए ठीक है, आप ही खुश रहो, हमारी भी खुशी आप लेके खुश रहो, मगर मैं आपको एक शब्द कहने नहीं आऊँगा। शायद मेरे अंदर कुछ कमियां रही होंगी, कुछ, मैं क्या कहूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है मैं, अब क्या कहूँ, आपकी इच्छा। आपने कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो आप बर्बाद करेंगे तभी तो मैं आबाद हूँगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ राह है वहीं चाह है। तो बिल्कुल जीवन में इस चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसे ही लोग डरते तो हमारा क्या देश आज़ाद हो जाता? कभी नहीं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ भी रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।